क्या तुमने नोटिस करी कि एवेंजर्स एंड गेम में एंटमैन पहले तो पास्ट में जाने से हिचकिचा रहे थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि एंटमैन जानता था कि क्वांटम रेल्म में रहना आसान नहीं होता। वहीं दूसरी ओर क्लिंट छट से पास्ट में जाने को तैयार हो जाते हैं। और क्या तुमने ये नोटिस करी कि जब क्लिंट क्वांटम रेल्म से बाहर आते हैं तो एंटमैन उनका स्वागत हाथ में ऑरेंज के स्लाइसेस लेके करते हैं, क्योंकि एंटमैन जानते हैं कि क्वांटम रेल्म से बाहर निकलने के बाद इंसान को डिजी और उल्टी आती है। सिविल वॉर में भी जब एंटमैन अपने नॉर्मल साइज में आते हैं तो वो ऑरेंज स्लाइसेस मांगते हैं, लेकिन कोई उनके लिए ऑरेंज स्लाइस नहीं लाता। एवेंजर्स एंड गेम का वो सीन तो तुम्हें याद ही होगा जब बैनर टाइम स्टोन लेने एंशिएंट वन के पास पहुंचते हैं और फिर ये होता है। स्ट्रेंज ने मणि उसे दे दिया, उस थैनोस को। अपनी मर्जी से? हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल थी उसकी। या फिर मेरी? अचानक इस मोमेंट में एंशिएंट वन ऐसा क्यों कहती है कि ये उनकी गलती हो सकती है? और लॉजिकली समझते हैं। है तो ये कॉम्प्लेक्स चीज, लेकिन मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझा देता हूं। एक्चुअली टाइम स्टोन पूरे यूनिवर्स में एक ही एग्जिस्ट करता है और वो सारे टाइम जोन में, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, टाइम स्टोन एक ही एग्जिस्ट करता है। तो ये लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि अगर थैनोस ने फ्यूचर में टाइम स्टोन को डिस्ट्रक्ट कर दिया है तो वो पास्ट में भी डिस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन एंशिएंट वन के पास अभी भी टाइम स्टोन मौजूद था। इसका सीधा मतलब ये है कि एवेंजर्स वो वॉर हार ही नहीं सकते थे। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स में थैनोस टोनी स्टार्क को मारने के लिए सारे इन्फिनिटी स्टोन्स एक्टिव क्यों कर लेता है, आओ समझते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो इन्फिनिटी वॉर्स में थैनोस टोनी स्टार्क को स्टैब करता है और 2 कदम पीछे हटने के बाद सारे इन्फिनिटी स्टोन्स एक्टिव कर लेता है। तो दरअसल थैनोस पावर स्टोन यूज करके टोनी स्टार्क को पहले मारता, फिर वो सोल स्टोन से ये एंश्योर करता कि टोनी स्टार्क मर चुका है। और चूंकि वो टोनी स्टार्क की रिस्पेक्ट करते थे तो वो रियलिटी स्टोन से टोनी स्टार्क की पेन को कम कर देते और स्पेस स्टोन यूज करके वो टोनी स्टार्क की डेड बॉडी को कहीं दूर स्पेस में टेलीपोर्ट कर देते। वरना थैनोस अच्छे से जानता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन की मदद से टोनी स्टार्क को वापस जिंदा कर देगा। इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को हार मान के टाइम स्टोन थैनोस को देना पड़ा। इन्फिनिटी वॉर्स में स्नैप करने के बाद थैनोस सीधा मिलते हैं गमोरा से और वो यंग गमोरा से बात करते हैं। लेकिन क्या ये सबके साथ होता है जो इन्फिनिटी गॉटलेट यूज करता है? अगर ऐसा है तो हल्क और टोनी भी किसी ना किसी से मिले होंगे। तो दोस्तों मेरी थ्योरी ये है कि हल्क स्नैप करने के बाद नताशा यानी ब्लैक विडो से मिले होंगे और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ब्लैक विडो की डेथ परमानेंट है और वो कभी लौट नहीं सकती। और क्योंकि हमारे टोनी भैया ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया तो वो स्नैप के बाद मिलते हैं अपने डॉटर से, क्योंकि वो अपनी डॉटर से सबसे ज्यादा प्यार करते थे।